Yes, 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 yes. Good morning to all of you. 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 Wonderful morning, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, सब बढ़िया चल रहा है क्या? सब बढ़िया चल रहा है, मुझे बताओ फास्ट। आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो क्या? यस, वी आर हेडिंग टू स्विट्जरलैंड। यस, एक नंबर चल रहा है, टकाटक चल रहा है। सारे बच्चे देखो ना कैसे मुस्कुराते, बच्चे कैसे, मुझे बताओ बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं। ये क्या पी रहा है भाई तू? हाँ लक्षित, क्या पी रहा है भाई? चाय पी रहा है? कुछ भी कुछ भी। हाँ, तुम आजकल बच्चों की है ना अलग अलग चॉइस रहती है, चाय तो बहुत दूर होगी तुम्हारी चॉइस में से। हाँ। बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं मुझे बताओ ना, ऐसे हंसते बच्चे अच्छे लगते हैं ना। रेणुका, श्रवण कुमार, पूजा जी, निशा जी, अनिशा जी, कौन है ये अनिष्का? फिर कौन है? अभिषेक जी। अच्छा जी, लक्षित लग रहा हीरो लग रहा है बाकी तुम्हें है। कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी भाई? अच्छा, रूखा सूखा है क्या तू? ऐसा है, मिल नहीं रही है कि तू ले नहीं रहा है? अच्छा, मिल नहीं रही तेरे को। अच्छा, अभी हम लोग यूनिक मैट्रिमोनियल डेटिंग डेटिंग ऐप भी लेने वाले, यूनिक डेटिंग ऐप, करेक्ट है? तो वहाँ पे आप लोग है ना, यू कैन अपनी एक अच्छी मैच बना सकते हो। सब लोग तो तैयार बयार होके आते हैं यार, वीडियो ऑन करते हो तो एकदम टकाटक तैयार बयार होके आते हैं, फेयर एंड लवली लगा के आते हैं एकदम मस्त वाला, है कि नहीं? कि सब नेचुरल ब्यूटी है सब। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो, बच्चों को देख के अच्छा लगता है, बच्चों को देख के अच्छा लगता है। बताओ सबसे पहले, ये सब तो सेकेंडरी, आप भी बिल्कुल अब्बड़ सर और मोदी सर जैसे मस्त पढ़ाते हो। निशिका बोल रही है, मैं पढ़ाता कहूँ बेटा, बखरगिरी ज़्यादा करता हूँ, करेक्ट है? अभी आपका टाइम बहुत कम है ना, जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो मज़ा आएगी, एग्जीक्यूटिव में आओगे तो मज़ा आएगी। एग्जीक्यूटिव में आओगे कि नहीं आओगे? एग्जीक्यूटिव में आओगे, एग्जीक्यूटिव में आने के लिए सीएसईटी में पास होना पड़ेगा ना, है कि नहीं? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों को देख के अच्छा लगता है, बच्चों को देख के अच्छा लगता है। और मुझे, जो कि मैं 25 साल का ही हूँ बेटा, और मुझे फिर मेरी 18 साल की है ना, 17 साल की, मतलब मुझे बातें याद आती हैं। हाँ, गलती से भी किसी ने अगर मेरी एज पे कमेंट किया ना बेटा, तो मैं एक दिन मैंने ना मोदी सर अब्बर सर को ऐसे उठा के फेंक दिया था, ऐसे उठाया था और ऐसे फेंक दिया था बेटा, ऐसा था, करेक्ट है? तो और ये तो मेरे बाइसेप्स दिख नहीं रहे आपको, क्योंकि मैं थोड़ा फुल स्लीव शर्ट पहनता हूँ ना, तो बाइसेप्स काफ़ी अच्छे हैं, जिम जाता हूँ बेटा रोज। तो दोस्तों, ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट करोगे? भगवान जाने कब स्टार्ट होगा भाई, स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल से आपके मैराथन है, कल से आपके मैराथन है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है बेटा, कल से आपके मैराथन है। जूम मीटिंग के पासवर्ड इतने हार्ड क्यों रखते हैं? प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पासवर्ड से ज्वाइन ही नहीं करना है आदिशी, उसको ज्वाइन करना होता है लिंक से बेटा, तो आपको तो पासवर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं बेटा, ऐसा है बेटा। चलिए चलिए, मुझे बताओ कल जो मैंने बताया था, क्या वो याद आया? क्या आपको समझ में आया था? क्या आपको मुझे बताओ। अच्छा, आप पेड़ पे चढ़ के किसको देखते थे? लड़कियों को देखते थे, और किसको देखेंगे बेटा? है क्या फालतू वाला क्वेश्चन है? आप पेड़ पे चढ़ के किसको देखते थे मुझे बताओ, आप मुझे बताइए। हाँ, पेड़ पे चढ़ के किसको देखते थे, उसका मतलब क्या हुआ भाई? है कुछ भी, कुछ भी। हाँ, एक मिनट जरा, मैं मेरा मोबाइल ऑन कर दूं। सिद्धि बोलिए प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दो ऑफलाइन बैच। मुझे लग रहा है आपके नसीब में नहीं है बेटा, आपके नसीब में ऑफलाइन बैच नहीं है। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स, बट यू जस्ट नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट, अभी स्टार्ट करते हैं। पीसी से ज्वाइन होता है तो उसमें आईडी डालना पड़ता है, तो बेटा पीसी से ज्वाइन ही क्यों होता है? मोबाइल से ज्वाइन हो जा। चलिए जी, हम बिगिन करते हैं, क्योंकि आज कल से आपके मैराथन स्टार्ट हो रहे बेटा, तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आज आपका मैं लेक्चर ले रहा हूँ, करेक्ट है? तो और कल, अभी उसके बाद 3 लेक्चर बचे, और 3 लेक्चर्स हैं, देयर आर 3 लेक्चर्स रिमेनिंग, देयर आर 3 लेक्चर्स रिमेनिंग। तो मैं 3 लेक्चर्स की आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैराथन की वजह से आपको देखने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। और 3 लेक्चर की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो ऑलरेडी अपने लास्ट बैच में जो मैंने लिए थे ना, तो उसकी लिंक आपके पास आ जाएगी, तो उससे आप देख पाओगे। बेटा नाइट अभी क्या होगा ना, कि मेरे शेड्यूल काफ़ी पैक चल रहे हैं, एंड आई एम
मैं 4th को मैं जा रहा हूँ, यहाँ से पुणे से जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं 4th से अवेलेबल नहीं हूँ, करेक्ट है। मोदी सर ने तो बोला था, हाँ मोदी सर ने बोला था वी आर प्लानिंग डेफिनेटली, हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे बेटा आपके लिए। चलो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं क्या, वी विल स्टार्ट विद आवर स्टडीज। ओके जी, बताइए भाई बताइए, सबसे पहले मुझे बताओ, कल जो मैंने बताया था ये खोपड़ी में बात गई थी कि नहीं गई थी आपके? कल जो मैं बताया था वो खोपड़ी में बात गई थी कि नहीं गई थी? कल हम क्या देख रहे थे? पहले मैं आपसे धनाधन डिस्कस कर लूँ और देखना चाहता हूँ कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बताओ 1 to 100 ईयर्स के ऑड डेज कितने होंगे? मैंने क्वेश्चन पूछा 1 to 100 ईयर्स के ऑड डेज कितने होंगे, फटाफट। वेरी वेरी गुड, 1 to 100 ईयर्स के ऑड डेज कितने होंगे? 5 5 5 5 5, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। बताओ 101 से, अच्छा ऑड डेज फाइंड करना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 to 100 ईयर्स के ऑड डेज फाइंड करना हो सबसे पहले क्या करोगे? क्या पहले लीप ईयर्स नॉन लीप ईयर फाइंड करोगे? और बताओ लीप ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं? लीप ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। और नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो क्या उसके अकॉर्डिंग सोचना था? सोचना कैसे था ना बेटा, ऑलवेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखना कि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सोच नहीं पाओगे ना तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो सोचना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ 1 to 100, 101 से लेके 200, मुझे बताओ ऑड डेज कितने होंगे? 101 से लेके 200, क्या 5 डेज होंगे? कल मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया था, इसको रिवाइज करा रहा हूँ। 201 से लेके 300, बताओ ऑड डेज कितने होंगे? फास्ट, क्या 5 होंगे? जल्दी से बताओ। 301 से लेके 400, गलती मत करना भाई, गलती मत करना। 6 डेज, वेरी वेरी गुड। सेंचुरी, हाँ सेंचुरी ईयर का हिसाब अलग से करना, ये आपको याद है? सेंचुरी ईयर का हिसाब अलग से करना होता है, ये आपको याद है? मुझे बताओ। अच्छा, डेज या ऑड डेज के कैलकुलेशन 7 या 7 से ज्यादा होते हैं, सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, डेज या ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा होते हैं तो क्या हम अगेन डिवाइडेड बाय 7 करते हैं? मुझे बताओ फटाफट, क्या हम अगेन डिवाइडेड बाय 7 करते हैं? यस, हम अगेन डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। याद रखना ये थंब रूल है, डेज या ऑड डेज के कैलकुलेशन अगर 7 या 7 से ज्यादा है तो हम अगेन क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो मुझे बताओ एक और क्वेश्चन आपके लिए, 1 to 400 ईयर्स के जब दुनिया बनी होगी तो फर्स्ट ईयर होगा, तो 1 to 400 ईयर्स के सर आवाज खूप कमी आहे, माझा मोबाईलवर आवाज एकदम छान आहे, करेक्ट है, मोबाईलवर आवाज एकदम छान आहे। हाँ मुझे बताओ दोस्तों, मुझे बताओगे 1 to 400 ईयर्स के ऑड डेज कितने होते? किसने 21 बोला वो नलायक है। 21 करेक्ट है, 21 बराबर है। 1 to 400 ईयर्स के ऑड डेज 21 बराबर है, लेकिन जिसने 21 बोला वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, उसके पास कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। और कंफ्यूजन वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक देना है। तो क्या ये 21 आया? जैसे हाँ 1 to 400 ईयर्स की ऑड डेज 21 होते हैं, लेकिन जब डेज या ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा होते हैं तो क्या अगेन डिवाइडेड बाय 7 करेंगे? तो क्या 1 to 400 ईयर्स की ऑड डेज क्या 0 आ जाएंगे? ओ माय गॉड, सारे बच्चों का आंसर एकदम टकाटक। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 401 से लेके 800 ईयर्स की ऑड डेज कितने होते हैं जी? 401 से लेके 800 ईयर्स की ऑड डेज कितने होते हैं जी? बताओ फटाफट, मतलब 401 से लेके 800 कितने साल हो जाएंगे? 400 साल। अब ये कॉमन सेंस लगाना भाई, कॉमन सेंस अप्लाई करना। कितने ईयर्स हो जाते हैं? 400 ईयर्स हो जाते हैं, तो इसके ऑड डेज कितने होंगे? 0। इतने ऑड डेज कितने होंगे? 0। सर ये चैप्टर का रिवीजन फिर से मैराथन में, हाँ पूजा मेरे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको बेटा। अभी मैं जा रहा हूँ बेटा, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट अवेलेबल हियर, तो वो मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 801 से लेके, मुझे बताओ 801 से, अरे सॉरी हाँ 801 से लेके 1200, बताओ ऑड डेज क्या होंगे? 0। हर 400 साल के ऑड डेज क्या 0 होते हैं? मुझे बताओ फास्ट।
क्या हर 400 साल के ऑड डेज के जीरो हो जाते हैं बेटा? ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि आपके स्टडी मटेरियल में जितना दिया हुआ है सर जीरो कैसे हुआ, ये प्लीज बेटा निशिका बेटा कल का लेक्चर अगर बेटा मिस आउट हुआ है, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, कल का लेक्चर देख लेना बेटा। अगर वापस समझाने जाऊंगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। इतना समझा सकता हूँ, देख बेटा क्या है 1 to 400 ईयर्स के ऑड डेज 21 आते हैं। क्या 1 to 100 ईयर्स के ऑड डेज 5, 101 से लेके 205, 201 से लेके 305 और 301 से लेके 406 आते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? 1 से 400 साल के ऑड डेज का टोटल 21 होता है। तो 21 होता है निशिका। तो क्या जब डेज या ऑड डेज के कैलकुलेशन 7 या 7 से ज्यादा होते हैं बेटा, तो उसको डिवाइडेड बाय 7 अगेन करते हैं। तो उसको डिवाइड बाय 7 करें, 21 को डिवाइड बाय 7 करेगी तो ऑड डेज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे बेटा। कंप्लीट वीक्स हो गए ना, 3 कंप्लीट वीक्स हो गए बेटा। निशिका समझ में आ गया बेटा? अदरवाइज कल का लेक्चर देख ले बेटा, ठीक है? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। कल मैं एक इंपॉर्टेंट बात पे फोकस कर रहा था और हमें लेक्चर संस्कृति बेटा अभी बहुत लेट हो जाएगा बेटा, हमें आगे बढ़ना है बेटा। कल ही मैंने बताया था बेटा ये, तो बेटा कल एक बार लेक्चर देख लीजिए, कल वाला बेटा एक बार, ठीक है बेटा? तो क्या दिक्कत क्या आ जाएगी ना बेटा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, ऐसा होगा। तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी, ऐसा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो एक बार देख ले बेटा संस्कृत बेटा, तो दिक्कत नहीं आएगी। सर नहीं हो रहा है डायरेक्ट में। संस्कृति एक काम कर, मुझे ना लेक्चर के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? तो मैं तेरे को बता दूंगा, लेक्चर मुझे कॉल कर लेना, मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है? ऐसा करना, अदरवाइज यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा हम लोग, ऐसा होगा। दोस्तों मुझे बताओ, आज 4 मई है, आज क्या है? मैंने ऐसे ही बोला, आज 4 मई है और 4 में आज वेनसडे है। चलो मैं लिख रहा हूँ ट्यूसडे है। क्या है? ट्यूसडे है। तो मुझे बताइए 17 मई को कौन सा डे होगा? 17 मई को कौन सा डे होगा? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बताओ हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? क्या ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए क्या हमारे पास नंबर ऑफ डेज का होना जरूरी है? मुझे बताओ फास्ट, क्या होना जरूरी है? नंबर ऑफ डेज का होना जरूरी है। यस, तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। तो जब भी नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वापस एक बार है ना लॉजिक जस्टिफाई कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 17, ये 17 करेक्ट है, 17। तो ये हो गया आपका 17 मई। ये क्या आ गया आपका? 17 मई। तो मुझे बताओ, जब भी नहीं, हमारे पास दो डेट दे के रखी है, 4 में 17 में। क्या इन दोनों के बीच के डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें? हाँ, इन दोनों के बीच में डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो डेज जब भी कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनोगे, जिस डेट से स्टार्ट करते हैं वो डेट को हम लाइफ में कभी कंसीडर नहीं करेंगे। जिस डेट से स्टार्ट करते हैं उसको कंसीडर करना नहीं है, कंसीडर करना नहीं है। तो मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेज को? 17 में से 4 माइनस कर दो। तो 17 में से 4 माइनस करोगे तो डेज कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों? डेज कितने आ जाएंगे? कल सिखाया था, रिवाइज करा रहा हूं अभी। तो क्या 13 डेज आ जाएंगे? जिस डेट तक जाना है उसको कंसीडर करना है। 17 को कंसीडर करेंगे लेकिन 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या 17 माइनस 4 क्या 13 हो जाएगा? मुझे बताओ। 13 दिन हो जाए, कितने दिन हो जाएंगे? 13 दिन। तो 13 दिन की आप ऑड डेज निकाल लो, 13 डेज की ऑड डेज निकाल लो। डेज आ गए ना आपके पास, अब 13 डेज की ऑड डेज निकाल लो। तो मुझे बताओ 13 7 कितना आ जाए? कितने कंप्लीट वीक्स आ जाएंगे? एक ही कंप्लीट वीक आएगा ना इसमें। तो 7, तो 13 माइनस 7 ऑड डेज कितने आ गए? मुझे बताओ ऑड डेज कितने आए? मुझे बताओ फास्ट, ऑड डेज कितने आ गए? क्या 6 आ गए? क्या ऑड डेज हमारे कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। एक सेकेंड, 6 रहेंगे। तो बताइए, आज अगर मैंने क्या बोला था, आज क्या है? फटाफट बताओ, आज क्या है? आज अगर ट्यूसडे है तो देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। आज अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो क्या ये मैंने 6 कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया? क्या आज अगर ट्यूसडे है तो 6 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन क्या चले जाओ, आगे चले जाओ। तो क्या आपका मंडे आएगा क्या? तो मुझे बताओ 17 को क्या आएगा? 17 को क्या हमारा मंडे रहेगा? क्या क्या रहेगा मंडे? वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 4th को ट्यूसडे था तो 5th को क्या रहेगा? 5th को क्या वेडनेसडे रहेगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। क्या वेरीफाई भी हो गया? क्या वेरीफाई भी हो गया? मुझे बताओ फटाफट। क्या वेरीफाई भी हो गया? मुझे बताओ फटाफट। वेरीफाई भी हो गया? मुझे बताओ फटाफट। ओके केशव जी, थैंक यू वेरी मच। क्या वेरीफाई भी हो गया? मुझे बताइए फटाफट। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या सबको समझ में आई कि नहीं आई बात? मुझे बताओ फास्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। तुषार बेटा, हाँ। तो ये जस्टिफाई, लॉजिक भी तो वेरीफाई होना चाहिए ना, लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना, लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ही इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं ध्यान से, एक और क्वेश्चन रखता हूं ध्यान से। आ, आज मान लो 17 अगस्त है। आज क्या है? आज 17 अगस्त है, ठीक है। आज 17 अगस्त है। बताओ, बताओ 4th अगस्त को कौन सा डे होगा? 4th अगस्त को कौन सा डे होगा? देखो, अब पहले हम यहाँ पे क्या किया था हमने? यहाँ पे हम 4th से आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे। अब पीछे आना है, अब पीछे जाना है। तो मुझे बताओ, 17 अगस्त है, 17 अगस्त है, 17 अगस्त को मान के चलो फ्राइडे है, फ्राइडे है। तो बताओ 4th को कौन सा डे होगा? तो अब आगे जाना है कि पीछे? कॉमन सेंस ही अप्लाई करनी है बेटा, और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस ही अप्लाई करनी है, कुछ नहीं है। लेकिन ऑलवेज जब भी दो तारीख दी है तो पहले उनके बीच के डेज कैलकुलेट करो। तो क्या 4th और 17 के बीच के डेज कैलकुलेट करने होंगे? तो ऐसे भले आपको पीछे जाना, लेकिन यहां से काउंट करना 4th से लेके 17, तो 4th को कंसीडर करना नहीं, जहां से स्टार्ट करोगे उसको कंसीडर करना नहीं है। तो क्या 17 में से 4 माइनस कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? क्या 13 आ जाएगा? मुझे बताओ फास्ट, कितना आ जाएगा? 13 आएगा? पहले मुझे बताओ, क्या 13 आएगा? तो डेज कितने हो गए? चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, उसको थोड़ा चेंज करता हूँ, तो मुझे लग रहा है वो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको 2 अगस्त, इसको क्या करता हूँ 2 अगस्त करता हूँ, क्या करता हूँ 2 अगस्त। तो बताओ 2 अगस्त करूंगा, 2 अगस्त करूंगा, तो अब मुझे बताओ डेट क्या आ जाएगी आपकी? आपके डेज कितने हो जाएंगे? 17 में से 2 माइनस करो तो योर डेज विल बी 15। तो आपके डेज कितने हो जाएंगे? 15। और 15 को डिवाइड बाय 7 करो, तो 7 2 जा 14। तो बताओ ऑड डे कितने हो जाएंगे? क्या 15 में से, क्या कंप्लीट वीक्स 2 है तो 2 इंटू 7 कितने हो गए? 14। तो क्या हमारे ऑड डे 1 हो जाएंगे? ऑड डे 1 हो जाएगा। तो अब आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ऑड डे 1 होगा तो अब आपको आगे, हाँ, आपको आगे जाना था कि पीछे जाना था? आपको 17 से सेकंड पे जाना है ना, 17 पे सेकंड से सेकंड पे जाना है ना। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आज अगर फ्राइडे है, ऑड डे 1 आया, तो ऑड डे 1 आया तो पीछे जाओगे ना। तो पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा? एक दिन पीछे जाओ तो क्या थर्सडे आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। और वेरीफाई भी करके देखो, और वेरीफाई भी करके देख लो। पीछे जाना है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? पीछे जाना है क्या? ये लॉजिक समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। आज मान लो कि आज मान लो 30 सितंबर है, करेक्ट है? और 30 सितंबर को मंडे है। क्या है? मंडे है। तो मुझे बताओ 1 सितंबर को कौन, हाँ ये 30 सितंबर है, तो बताओ 1 सितंबर को कौन सा डे होगा? 1 सितंबर को कौन सा डे होगा? धनाधन बताइए, 1 सितंबर को कौन सा डे होगा? जल्दी से बताओ, 1 सितंबर को कौन सा डे होगा? जल्दी से बताइए। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेज फाइंड करो। तो डेज फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 30 में से 1 माइनस कर दो। 30 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब 29 के ऑड डेज निकाल लो, 29 के ऑड डेज निकाल लो। तो 29 के ऑड डेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 7 करो, 7 4 जा 28। तो मुझे बताओ क्या ऑड डे 1 हो जाएंगे? 29 में 4 कंप्लीट वीक्स हैं, तो 4 इंटू 7 करोगे तो 28 डेज तो यहाँ चले गए। 29 में से 28 माइनस करो तो क्या एक दिन ऑड डे बच जाएगा क्या? तो वापस मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके, अगर 30 सितंबर को मंडे है तो क्या अब आगे जाना है कि पीछे जाना है? तो 1 सितंबर को क्या होगा? 1 सितंबर को क्या होगा? तो क्या ऑड डे 1 आया तो क्या एक दिन पीछे जाना पड़ेगा? क्या ऑड डे 1 आया तो क्या एक दिन पीछे जाना पड़ेगा? तो मुझे बताओ क्या होगा? ऑड डे 1 आया तो आज अगर मंडे है तो एक दिन पीछे जाओ तो क्या संडे हो जाएगा? क्या संडे हो जाएगा? उसका मतलब 1 सितंबर को क्या रहेगा? संडे। आप वेरीफाई भी करके देख लोगे तो आंसर ये आएगा। आप वेरीफाई भी करके देख लोगे तो आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। ल्यूसीफर, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। ल्यूसीफर बोल रही बहुत मजा आ रहा है। चलिए जी, एकदम टकाटक क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर है? मुझे बताओ फास्ट, एकदम टकाटक क्लियर हो गया? मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हाजिर करता हूं, प्रस्तुत करता हूं आपके सामने कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? ये लो, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, देखते हैं
देखते हैं आंसर कैसे देते हैं, देखते हैं आंसर कैसे देते हैं। ये लो, ये लो। इफ टुडे इज मंडे, आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है, मान लो आज अगर मंडे है, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द डे आफ्टर 73 डेज। मुझे बताओ व्हाट विल बी द डे आफ्टर 73 डेज। 73 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एक सेकंड मुझे बताओ, रुको 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 रुको, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या डेज का होना जरूरी है, और क्या यहां पे डेज रेडीमेड दिया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या डेज का होना जरूरी है, और क्या यहां पे डेज रेडीमेड दिया है? जब भी डेज रेडीमेड दिया है तो ऑलवेज क्या बोलोगे? थैंक गॉड। क्या बोलोगे? थैंक गॉड। थैंक गॉड। थैंक गॉड क्यों बोलोगे? क्योंकि डेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डेज रेडीमेड देके रखा हुआ है भाई। बल्ले बल्ले डांस करोगे कि डेज रेडीमेड दिया हुआ है, अदरवाइज डेज कैलकुलेट करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे तो डेज रेडीमेड देके रखा हुआ है। हमारी टेंशन खत्म, हमारी टेंशन खत्म। तो मुझे बताओ, डेज रेडीमेड देके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या 73 डेज के क्या हम ऑड डेज निकाल लेंगे? मुझे बताओ फास्ट, 73 डेज के ऑड डेज निकालोगे तो करो 73 डिवाइडेड बाय 7, कौन सी बड़ी बात है? 7 1 जा 7, बताओ क्या ये जीरो हो जाएगा? हाँ ये जीरो हो जाएगा। 7 1 जा 7 नहीं, 7 10 आ जाएगा ना, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। तो क्या रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा क्या? तो कंप्लीट वीक्स कितने रहेंगे? कंप्लीट रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 73 डेज में से 10 वीक्स कंप्लीट रहेंगे। 10 इंटू 7 करोगे तो 70, 70 में से 73 में 70 माइनस करो तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 दिन ऐड कर दो। आज अगर मंडे है, 3 दिन ऐड करो। आज अगर मंडे है तो 3 दिन ऐड करो। आज मंडे है, ये देखो आज मंडे है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो क्या 3 दिन ऐड करने के बाद क्या हमारा आंसर थर्सडे आएगा? क्या हमारा आंसर थर्सडे आएगा? खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई बताइए दोस्तों, खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई बताइए दोस्तों। हाँ कवर होगा, कवर होगा। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई बताइए दोस्तों, खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? लड़का लूसीफर बोल रहा है कि मैं लड़का हूं। आई एम रियली सॉरी लूसीफर यार, रियली सॉरी बेटा, जेंडर चेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था बेटा, तेरा जेंडर चेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था बेटा। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि तू लड़की है, नाम ऐसा लग रहा था कि लड़की जैसा। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। हाँ, हाँ ओके जी। क्या लिखा है अभिषेक ने? नॉट अ 70 सर, नेक्स्ट इज मंडे, नेक्स्ट इज मंडे। अच्छा 730 डेज, ये लो। इफ टुडे इज सैटरडे, एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आज अगर सैटरडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 730 डेज? ओ माय गॉड, नहीं पहले नहीं नहीं, ओ माय गॉड बोलना है कि थैंक गॉड बोलना है? जब डेज दिया है तो क्या बोलोगे? ओ माय गॉड बोलोगे कि थैंक गॉड बोलोगे? मुझे बताओ, डेज रेडीमेड देके रखे हैं भाई, डेज रेडीमेड देके रखे हैं, तो क्या बोलोगे? थैंक गॉड। डेज कैलकुलेट करने का झमेला ही नहीं बचा, डेज कैलकुलेट करने का झमेला ही नहीं बचा। बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले। तो 730 डेज के ऑड डेज निकाल लो। तो बताओ 730 डेज के ऑड डेज निकालोगे तो क्या मुझे कैलकुलेट करना है कि अपने आप कैलकुलेट कर लोगे? मुझे कैलकुलेट करना है कि अपने आप करोगे? 730 डेज के ऑड डेज में क्या 104 कंप्लीट वीक्स आएंगे? नहीं नहीं सर करके बताओ ना, सर करके बताओ। ये लो करते हैं, ये 730 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, करेक्ट है, 0। ये हाँ ये हो जाए, 7 10 जा कर दो, 7 10 जा 30, तो ये 70 से चला जाएगा आपका। तो मुझे बताओ ये 3 है तो आपका कितना आ जाएगा? ये 30, 7 4 जा तो 104 कंप्लीट वीक्स होने चाहिए। 104 क्या होने चाहिए? आपके कंप्लीट वीक्स होने चाहिए। तो 104 आपके कंप्लीट वीक्स है, तो 104 इंटू 7 करो तो क्या 728 डेज आते हैं क्या? तो 730 में से 728 डेज माइनस करो तो क्या 2 ऑड डेज बच जाएंगे क्या आपके? 2 ऑड डेज बच जाएंगे, मुझे तो 2 ऑड डेज बच जाएंगे। आज क्या है? सैटरडे है, तो 730 डेज के बाद मतलब आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जा, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो आगे जाना है तो आज अगर सैटरडे है तो 2 दिन आगे चले जाओ, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। तो क्या मंडे आएगा क्या? तो आंसर क्या रहेगा आपका मंडे? आप आंसर क्या रहेगा आपका मंडे? आंसर क्या रहेगा आपका मंडे? सर सूट वन का एग्जांपल लो ना। अभिषेक, हाँ ठीक है अभिषेक, रुक जा रुक जा, मैं लेता हूँ बेटा लेता हूँ, ठीक है। आता हूँ। ऑड डेज 0 आएगा तो क्या होगा? अच्छा आता हूँ, चलो एक भी ना ये वाला कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ये वाला कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज 9 दिसंबर है, आज क्या है? आज 9 दिसंबर है आज, और 9 दिसंबर को आज है, एक एग्जांपल लो, वेडनेसडे है, 9 दिसंबर को वेडनेसडे है, ठीक है। तो मुझे बताओ 9 दिसंबर को वेडनेसडे है तो 2 दिसंबर को
2 दिसंबर को कौन सा डे होगा? 2 दिसंबर को कौन सा डे होगा? फटाफट बताओ, 2 दिसंबर को कौन सा डे होगा? जल्दी से बताइए, 2 दिसंबर को कौन सा डे होगा? तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या डेज दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जब डेज नहीं दिए हैं तो क्या रिएक्शन आना चाहिए? ओह माय गॉड, क्या रिएक्शन आना चाहिए? ओह माय गॉड। नहीं, डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डेज कैलकुलेट करना तो आता है। क्या 9 में से 2 माइनस कर दोगे तो डेज कितने हो जाएंगे? 7 डेज हो जाएंगे। ओहो, 7 डेज हो जाएंगे। तो मुझे बताओ 7 डेज के ऑड डेज क्या आते हैं? 7 डेज के ऑड डेज क्या आते हैं? जल्दी से बताओ, 7 डेज के ऑड डेज क्या आते हैं? 0 आते हैं। जब ऑड डेज 0 आया, सुनोगे सुनोगे सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, जब ऑड डेज 0 आया, न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, कहीं नहीं जाना है। अगर 9 दिसंबर को अगर वेडनेसडे है तो 2 दिसंबर को भी वेडनेसडे होगा। सर जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते ना, ये लोग भी जस्टिफाई कर लेते, कौन सी बड़ी बात है, क्यों जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं? 9th 8th 7 6 5 4 3 2, यहां पे वेडनेसडे था, जाओ पीछे, वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। क्या 2 दिसंबर को वेडनेसडे ही होगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या जस्टिफाई भी हो गया? जस्टिफाई भी हो गया। तो अब बताइए, जब ऑड डे 0 आएगा तो क्या बोलोगे? न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, जहां है वहीं पे वहीं रुक जाओ। अगर जब भी ऑड डे 0 आया, तो अगर 9 दिसंबर को वेडनेसडे था तो 2 दिसंबर को भी वेडनेसडे रहेगा, 2 दिसंबर को भी वेडनेसडे रहेगा। तो बताओ, क्या ये बात खोपड़ी में फिट हो गई क्या? ये बात खोपड़ी में फिट हो गई क्या? ये लो, आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत है, एक और क्वेश्चन प्रस्तुत है। वन, इफ टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 540 डेज? आफ्टर मतलब आगे जाना है, 540 दिन के बाद कितने दिन रहेंगे? केशव बोल रहा है पीछे किस टाइम जाएंगे बेटा? जब पीछे, ये देखना, ये पीछे ही गए थे ना, 9 हाँ केशव, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सर मुझे समझ नहीं आया, उर्वशी बोल रही है मुझे समझ नहीं आया। बेटा उर्वशी, बेटा क्या समझ में नहीं आया बेटा, मुझे बताओ ना, एक बार पूछो मुझे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो। अच्छा तू लेट हुई थी क्या बेटा? अभी ठीक है बेटा, लेट हो गई तो लेक्चर बेटा एक बार वापस देख ले बेटा, सब समझ में आ जाएगा। लेक्चर वापस देख ले एक बार बेटा, सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, आज अगर ट्यूसडे है तो 540 डेज के बाद कितना होगा? 540 डेज के बाद कौन सा डे होगा? नहीं नहीं, डेज दिया है तो सबसे बोलो, क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? जब डेज दिया तो सबसे पहले क्या बोलोगे? थैंक गॉड डेज दे के रखा है। तुरंत ऑड डेज कैलकुलेट करो, ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो कंप्लीट वीक्स कितने आ रहे हैं? अभी ऑड डेज कैलकुलेट करना आपको आता है बेटा, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कंप्लीट वीक्स 77 आएंगे, चेक कर लेना। 540 को डिवाइड बाय 7 करोगे ना, तो आपका जो इंटीजर है ना वो 77 आता है। पॉइंट के पहले जो होता है उसे इंटीजर कहते हैं, या तो उसे कहते हैं क्वोशंट। क्या कहते हैं उसे? क्वोशंट। तो 77 आ रहा है, 77 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 539। तो 540 में से 539 माइनस करो तो ऑड डे कितने आ जाएंगे? 1, ऑड डे 1 हो गया। तो अगर आज आगे जाना है, आगे जाना है, आज ट्यूसडे है तो 540 दिन के बाद, मतलब आगे जाना है ना आपको, बाद में मतलब आगे जाना है। केशव कॉमन सेंस वाली बात है ना। ये ऐसा पूछा होता कि 540 दिन पहले क्या होता, तो तू क्या करता? ट्यूसडे, नहीं नहीं, मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि 540 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो कौन सा डे होगा? बाद में पूछा है तो ट्यूसडे में एक दिन ऐड कर दें तो वेडनेसडे आएगा। केशव समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यही अगर पूछा होता कि बिफोर, आफ्टर की जगह पे बिफोर लिखा होता तो केशव क्या करता? आफ्टर की जगह पे बिफोर लिखा होता केशव, तो तू क्या करता? कॉमन सेंस लगा, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई कर। केशव, केशव समझ में आ गया बेटा? केशव तेरे को समझ में आ गया बेटा? केशव मुझे बता समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बिफोर लिखा होता तो तू क्या करता केशव बेटा? मुझे बता। पीछे जाता। करेक्ट है सर, पीछे किस टाइम पे जाते हैं? अरे दोस्त, अगर यहाँ पे बिफोर लिखा होता, केशव बेटा थोड़ा सोच तो सही, कॉमन सेंस तो लगा बेटा। ये लिखा है आफ्टर 540 डेज, तो तेरे को आगे जाना है। लिखा होगा बिफोर 540 डेज, तो पीछे जाना है बेटा। समझ में आएगा केशव बेटा? सर एक क्वेश्चन है, एक मिनट, सुमित ने पूछा है सर, एक क्वेश्चन है जिसमें ऑड डे 7 से ऊपर आया, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा अटक रहा हूं। सुमित बेटा, जैसे ही ऑड डे 7 या 7 से ज्यादा आया तो क्या करेगा? अगेन डिवाइडेड बाय 7। जैसे ही ऑड डे 7 या 7 से ज्यादा आया तो क्या करेगा? अगेन डिवाइडेड बाय 7। सुमित बात समझ में आ गई क्या? सुमित ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऑड डे 7 से ऊपर आया तो क्या करूं? अगेन डिवाइडेड बाय 7। खत्म खत्म खत्म। ये लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। इफ टुडे इज ट्यूसडे,
व्हाट विल बी द डे बिफोर, बिफोर लिखा है भाई केशव, देख तेरा वाला क्वेश्चन आ गया केशव, बिफोर लिखा है, बिफोर 51th डे, मतलब 51 दिन के पहले, 51 दिन के पहले कौन सा डे होगा, 51 दिन के पहले कौन सा डे होगा, 51 दिन के, आज अगर ट्यूसडे है, आज अगर ट्यूसडे है तो आज अगर ट्यूसडे है तो अब पहले, अभी पीछे जाना है, पीछे जाना है भाई, पीछे जाना है, कॉमन सेंस लगाओ, पीछे जाना है भाई, कॉमन सेंस लगाओ, पीछे जाना है। तो मुझे बताओ 51 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, तो क्या ऑड डेज 2 आ जाएंगे क्या आपके, चेक कर लो, 7 इंटू 7 49, तो क्या 51 माइनस 49, तो क्या ऑड डेज 2 आ रहे हैं, क्या ऑड डेज 2 आ रहे हैं, तो पीछे जाना है। केशव समझ में आया, आज अगर ट्यूसडे है तो पीछे जाएगा तो क्या आएगा, मंडे, मंडे एंड संडे, तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड पे क्या आ जाएगा, संडे, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, क्या संडे हमारा आंसर रहेगा क्या, मुझे बताओ। अब मैंने जो बोला था कि ऑड डेज पूरे टॉपिक की जान है, क्या ये समझ में आया क्या, ऑड डेज ये टॉपिक की जान है क्या, मुझे समझ में आया क्या, ऑड डेज ये टॉपिक की जान है क्या, आपको समझ में आ रहा है कि बिगर ऑड डेज आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिगर ऑड डेज कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिगर ऑड डेज कुछ भी नहीं कर पाओगे, एकदम टकाटक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, कल से मैं ये टॉपिक ले नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे मैराथन चल रहे हैं बेटा, करेक्ट है, सिर्फ 3 दिन 3 लेक्चर्स बचे हुए हैं, तो मैं 3 लेक्चर्स आपको एक ही लिंक पे डाल के मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि आप तीनों लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख लोगे, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन टेक्निकल पोर्शन है, देखोगे आपके एग्जाम में इतने चिल्लर क्वेश्चन आते हैं, इतने चिल्लर क्वेश्चन आते हैं कि आप पूछो ही मत। और मैं हर दिन 5 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा मेरी इंस्टा आईडी पे, और मेरी इंस्टा आईडी है परीख.आशीष, मेरी इंस्टा आईडी क्या है, परीख.आशीष, तो आपको मेरी इंस्टा आईडी पे हर दिन 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एवरी डे यू विल फाइंड 5 क्वेश्चंस, और हर टॉपिक के मिलेंगे, हर टॉपिक के मिलेंगे, एवरी डे आई एम गोइंग टू अपलोड, आई एम गोइंग टू अपलोड, एवरी डे आई एम गोइंग टू अपलोड, करेक्ट है। एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाँ आप लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिखेंगे, मैंने कराए हैं, मैंने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन एग्जाम में आते ही नहीं बेटा, आपको एग्जाम में आते ही नहीं, मैंने पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है, मैंने पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है। आ जाओ, इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 56 डे, बिफोर है, बिफोर केशव तेरा ही क्वेश्चन है भाई, तेरा ही क्वेश्चन है, बिफोर है, बिफोर फटाफट फटाफट, बिफोर है, बिफोर, ओहो आज अगर ट्यूसडे है, आज अगर ट्यूसडे है, ये लो ये लो ये लो, अगर आज ट्यूसडे है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या होगा, ऑड डेज क्या आएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे 0, ऑड डेज आ गए 0, बताओ 0 आया तो क्या करना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो क्या ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा क्या आंसर, ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा क्या आंसर, मुझे बताओ फास्ट, मुझे बताओ फास्ट। चलो ये तो आता है, ये तो आता है। अभी देखो एक और है ना धमाकेदार क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं ना, बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं किस में है कितना दम, देखते हैं किस में है कितना दम, किस में है कितना दम, देखते हैं। ये लो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ये रहा क्वेश्चन। ओहो क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन यहां पर है। इफ 1st Jan 2001 was a Monday, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इफ 1st Jan 2001 was a Monday, ये मंडे है, कौन सा डेट है, 1st Jan 2001, ध्यान से पढ़ोगे, What was the day of the week lies on 1st Jan 2002, 1st Jan 2002 को कौन सा डे होगा, 1st Jan 2002 को कौन सा डे होगा, 1st Jan 2002 को कौन सा डे होगा, मुझे बताओ। 1st Jan 2001 को अगर मंडे है, 1st Jan 2001 को अगर मंडे है तो 1st Jan 2002 को कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा। लेकिन यहां पे थैंक गॉड बोलोगे कि ओ माय गॉड बोलोगे, यहां पे थैंक गॉड बोलोगे कि ओ माय गॉड बोलोगे, क्यों ऐसा ओ माय गॉड बोलोगे, क्योंकि भाई नहीं थैंक गॉड नहीं बोलोगे, ओ माय गॉड बोलोगे क्योंकि डेज मिसिंग है, तो क्या डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज मिसिंग है तो क्या डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे बताओ, डेज मिसिंग है तो क्या डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, श्रुति ने कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड बोल दिया आपने, तो पहले डेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो बताओ डेज कैलकुलेट करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा, मैं रेड इंक से लिखता हूँ 1st Jan 2001, थंब रूल क्या है, जिस डेट से स्टार्ट करेंगे उस डेट को इग्नोर करेंगे। हेलो,
जिस डेट से स्टार्ट करेंगे उस डेट को इग्नोर करेंगे, उस डेट को इग्नोर करेंगे। जाना कहां तक है? 1 जन 2002 तक जाना है, 2002 तक जाना है। बताइए 2001 कौन सा ईयर है, लीप ईयर क्या नॉन लीप ईयर? 2001 कौन सा ईयर है, लीप ईयर की नॉन लीप ईयर? पहले बताओ फास्ट। 2001 कौन सा ईयर है, लीप ईयर की नॉन लीप ईयर? ये तो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में कितने दिन आते हैं? क्या 365 डेज आते हैं? और 365 में से क्या ये 1 माइनस कर दूं? ये 1 फर्स्ट वाला डे माइनस करना पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ कितने दिन बच जाएंगे? 364। तो यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या 2001 के क्या 364 डेज कंसीडर करेंगे? और ये वाला डेट, ये वाला डे कंसीडर करना पड़ेगा। जिस डेट तक जाना है उस डेट को कंसीडर करना पड़ता है। तो क्या 364 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो मेरे बच्चों क्या 365 डेज आएगा? और मुझे बताओ क्या 365 डेज का 365 डेज के ऑड डेज कितने आते हैं? ये तो आपको थरो है 365 डेज के ऑड डेज कितने आते हैं? 1 आते हैं। तो आज अगर मंडे है, आज अगर सोमवार है, आज अगर मंडे है, तो एक दिन ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। मतलब 1 जन 2002 को क्या रहेगा? ट्यूसडे रहेगा। मुझे बताओ मक्खन है कि नहीं है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो समझ लो कोई भी टफ क्वेश्चन आसान बन जाता है। कोई भी टफ क्वेश्चन आसान बन जाता है। कोई भी टफ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, आगे चल के आपको बड़े बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आगे चल के आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, आगे चल के आपको कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट सीखना है। क्या पैसों का मैनेजमेंट सीखने में इंटरेस्ट है कि नहीं है? क्या पैसे वाला बनने में इंटरेस्ट है कि नहीं है? मुझे बताओ। क्या राकेश झुनझुन वाला जैसा बनना है कि नहीं बनना है? उसके जैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है? मुझे बताओ। मान के चलो उन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पे चल के कुछ तो कमा सकते हैं ना। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? मुझे बताओ। तो वो कमाने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे भाई। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है कि आपको लॉजिक के साथ पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है। और जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट से भागता है वो नहीं समझ पाता है कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे करें। वो कभी नहीं समझ पाता है कि शेयर मार्केट को हम किस तरह से देखते हैं। वो कभी नहीं समझ पाता है कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए। इसीलिए हाँ, आपने कमाया है क्या पूछ रहे? आपने कमाया है क्या मुझे पूछ रहे? आपने कमाया है क्या? बेटा मेरे मतलब मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी को बताने का नहीं कि तुम्हारी इनकम क्या होती है। मेरी इनकम महीने की 2000 रुपया है बेटा। मेरी वाइफ मुझे 2000 रुपये की पॉकेट मनी देती है, वही मेरी इनकम है बेटा। और उसी से अपना गुजारा चलता है, बेटा। और अपन को लाइफ में क्या चाहिए होता है? एक शर्ट, एक पैंट, हाँ, और पढ़ाने के लिए एक रूम चाहिए, बस दैट्स इट। पढ़ाने के लिए रूम चाहिए। तो बेटा अपनी इतनी सी इनकम है बेटा, अपनी इतनी सी इनकम है। इफ टुडे इज मंडे, किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट डे ऑफ द a week will be 63 days from tomorrow। उर्वशी क्यों चीज को अपने चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करने की कोशिश कर रही है बेटा? आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उर्वशी, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यू स्टे विद अस। तेरे को आगे तेरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बेटा। आगे तेरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बेटा, टेंशन मत ले उर्वशी। आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले, तो अभी फिलहाल करंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते बेटा। ओके उर्वशी बेटा, ये लो एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 9th May 2008 was Friday। ये सब assumption based है, ऐसा था नहीं, ये सब assume किया हुआ है कि ऐसा होता। तो 9th May 2008 was a Friday। Then what was the day on 14th Feb of the same year? 14th Feb of the same year। देखो पीछे जाना है। 9th May को फ्राइडे है। 9th May को क्या है दोस्तों? 9th May को फ्राइडे है। 9th May को फ्राइडे है। उसी साल के फेब में 14th फेब को कौन सा डे होगा? उसी साल के 14th फेब को कौन सा डे होगा? अच्छा एक बात कहूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। थंब रूल पे जाना चाहिए, आपके थंब रूल पे जाना चाहिए। सर 2000 में स्विट्जरलैंड कैसे जा पाओगे? हाँ बेटा लूसीफर, यही तो बात है बेटा। लेकिन लूसीफर देखते हैं कैसे जाते बेटा, देखते हैं कैसे जाते। मुझे बताओ 14th फेब 2008 जैसे ही फरवरी मंथ आया, कैलकुलेशन में दिमाग में घंटा बजना चाहिए। जैसे ही फरवरी मंथ आया वैसे दिमाग में पहले घंटा बजना चाहिए। क्या बजना चाहिए? पहले दिमाग में घंटा बजना चाहिए, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा ना कि 2008 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 2008 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो आप मुझे बताओ 2008 डिवाइड बाय 4 करके बताओ क्या है ये। डिवाइड बाय 4 करके बताओ जल्दी से, ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? जल्दी से बताओ मुझे।
502 आ रहा है, तो भाई ये तो लीप ईयर है, ये तो क्या है आपका लीप ईयर है। लीप ईयर के फैब में कितने दिन होते हैं, क्या 29 डेज होते हैं, लीप ईयर के फैब में 29 डेज होते हैं। दोस्तों डेज काउंट करना है, डेज काउंट करना है, तो डेज काउंटिंग करने के लिए क्या हम फैब 14 फैब से लेके क्या हम 9 मई तक डेज काउंटिंग करेंगे, और जिस डेट से स्टार्ट करेंगे उस डेट को इग्नोर करेंगे। लिखा हुआ है अगेन इग्नोर 14th फेब एंड डू दी कैलकुलेशन। 14th फेब को इग्नोर करके कैलकुलेशन करना। तो बताइए क्या करेंगे, 29th में से क्या हम 14 माइनस कर देंगे, तो बताओ फैब के कितने दिन आ जाएंगे, जल्दी से बताओ फैब के कितने दिन आ जाएंगे, क्या 15 दिन आ जाएंगे फास्ट, क्या फैब के 15 दिन आ जाएंगे। बताओ मार्च के कितने दिन आएंगे, 31 आएंगे, जल्दी से बोलो क्या मार्च के 31 आएंगे कि नहीं आएंगे। अप्रैल के कितने दिन आ जाएंगे, 30 डेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और जहां तक जाना है उसको काउंट करेंगे तो मई के कितने दिन आ जाएंगे, क्या 9 डेज आ जाएंगे। सबका टोटल लगा लो, सबका टोटल लगाओ, सबका टोटल लगाओ, 15 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, तो क्या टोटल 85 आ रहा है क्या। तो 85 डेज, 85 डेज की ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। तो 85 डेज की ऑड डेज क्या आते हैं, 85 डेज का ऑड डेज क्या आता है, ऑड डेज क्या आता है, क्या 85 डेज का ऑड डेज 1 आएगा क्या। 85 डेज का ऑड डेज जरा चेक कर लो, क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 85 डेज का ऑड डेज 1 आ रहा है, 85 डेज की ऑड डेज चेक करो ना भाई। तो 85 डेज की ऑड डेज डिवाइडेड बाय 7 करो, तो डिवाइड 7 करोगे तो 12 कंप्लीट वीक्स आएगा। तो 12 इंटू 7 करोगे तो 84 डेज रहेंगे। तो क्या 1 ऑड डे रहेगा, क्या 1 क्या रहेगा ऑड डे। पीछे जाना है, आज अगर 9th मई है तो मुझे बताओ पीछे जाना है तो 14th फेब को क्या होगा, थर्सडे होगा। तो योर आंसर विल बी थर्सडे, योर आंसर विल बी थर्सडे, योर आंसर विल बी थर्सडे। समझ में आया कि रिपीट करूं, समझ में आया कि रिपीट करूं, मुझे बताओ फास्ट। समझ में आया कि रिपीट करूं, मुझे बताओ फास्ट। सर मई में 9 डेज क्यों लेंगे, नैना जिस डेट तक जाना है उसको तो कंसीडर करना है बेटा, जिस डेट तक जाना है उसे कंसीडर करना है बेटा, उसे कंसीडर करना है बेटा, उसे कंसीडर करना है नैना बेटा। सर फैब में 15 दिन से समझ में नहीं आया। कपिल बेटा, कपिल बेटा मुझे बता, मैंने यही कहा कि जब भी डेज के कैलकुलेशन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी डेज के कैलकुलेशन में मेरे को हेलो नहीं बोला, अच्छा संस्कृति बेटा, लव यू बेटा, हाँ संस्कृति बड़ी सेंटी है, संस्कृति बड़ी सेंटी है, सेंटी हो जाती है। एकदम एकदम ध्यान से वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी डेज के कैलकुलेशन में, जब भी डेज के कैलकुलेशन में फरवरी आया तो दिमाग में घंटा बजना चाहिए, दिमाग में घंटा बजना चाहिए। ये बात समझ में आई, दिमाग में घंटा बजना चाहिए। ओके सेकंड, बताओ 2008 कौन सा ईयर है, ये तो लीप ईयर निकला, हमने वेरीफाई कर लिया। तो लीप ईयर के फैब में कितने दिन होते हैं मुझे बताओ फास्ट, लीप ईयर के फैब में होते हैं 29 डेज। तो हमें 9th मई से कहां तक जाना है, 9th मई से जाना है हमें 14th फैब तक। तो लेकिन डेज का जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो फैब से मई जाएंगे, डेज का जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो फैब से मई जाएंगे। तो जिस डेट से स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन उसको कंसीडर करना नहीं है, तो 14th फैब को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, क्या 29 डेज क्या फैब के रहेंगे, उसमें से 14 माइनस कर देंगे, तो क्या फैब के 15 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फैब के कितने दिन आ गए, 15 दिन आ गए। मार्च में 31 डेज होते हैं, नहीं समझ में आता तो ऐसे करो जैन फैब मार्च, तो क्या मार्च के 31 डेज आ गए क्या, हाँ मार्च के 31 डेज आ जाएंगे। अप्रैल के कितने दिन आ जाएंगे, 30 दिन आ जाएंगे। और जिस डेट तक जाना है उसको तो कंसीडर करना है, उसको तो कंसीडर करना है। तो क्या 9th को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो टोटल मिला के कितना आ गया 85 डेज, 85 डेज की ऑड डेज निकाल लो, 85 डेज की ऑड डेज आते हैं 1। तो अगर आज फ्राइडे है, पीछे जाना है पीछे, तो मुझे बताओ एक दिन उस पर माइनस कर दो, तो क्या थर्सडे आ जाएगा, तो क्या थर्सडे आ जाएगा, फटाफट बताइए क्या थर्सडे आ जाएगा, फटाफट बताइए। मैंने पहले ही कहा रेणुका जी आपके एग्जाम में ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आएंगे ना जहां पे आपको पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है, पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है। अरे सिमरन बेटा पहले वाला क्वेश्चन समझा दी, सिमरन बेटा वापस देख लेगी बेटा एक बार, बट अभी ऐसे वापस करते जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। पहले वाला कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा, सिमरन बेटा मुझे बता, सिमरन बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछ रही है सिमरन, ये वाला क्वेश्चन सिमरन फटाफट बता। सिमरन ध्यान दे, कंसंट्रेशन मेंटेन कर बेटा, कंसंट्रेशन मेंटेन कर बेटा। देख क्या लिखा है, 1 Jan 2001 वाज अ मंडे, बेटा टाइम जाएगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1 Jan 2001 वाज अ मंडे, अगर ये मंडे है बेटा, करेक्ट है बेटा, तो आपका 1 Jan 2002 को क्या होगा बेटा, तो मुझे बता 1 Jan 2001 1 Jan 2002, तो पहले पहले डिसाइड कर 2001 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, पहले बता। रेणुका, रेणुका किसने पूछा, सिमरन, सिमरन पहले बता।
पूजा पुष्करा सर नहीं कराएंगे बेटा, ये मैं कराऊंगा, ठीक है। सिमरन मुझे बता पहले 2001 कौन सा ईयर है, जल्दी से बता, नॉन लीप ईयर। तो क्या हमें 1 जन को कंसिडर करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो 365 में से 1 माइनस कर दें तो क्या 2001 के 364 डेज आ जाएंगे? सिमरन फटाफट बता, हाँ या ना कर। और मुझे बता, इसको तो कंसिडर, जिस डेट तक जाना है उसको तो कंसिडर करना होता है, तो इसको कंसिडर करेंगे। तो मुझे बता 364 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या 365 हो जाएगा? सिमरन फटाफट बता। और 365 डेज की ऑड डेज सिमरन हमने कितनी बार किया है ना कि उसके ऑड डेज 1 आते हैं, उसके ऑड डेज कितने आते हैं? 1 आते हैं। तो 365 डेज की अगर ऑड डेज 1 आते हैं, तो अगर आज मंडे है, आज अगर मंडे है तो क्या एक दिन ऐड कर दे तो क्या ट्यूसडे हो जाएगा? सिमरन अभी क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? ओके बेटा, चलिए जी, आपके सामने एक खतरनाक क्वेश्चन हाजिर है, खतरनाक क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। सैम्स बर्थडे इज ऑन 25th मई, 25th मई को है, विच इज मंडे। 25th मई को सैम का बर्थडे था और वो मंडे है। हिज सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन जुलाई 13, उसकी सिस्टर का बर्थडे जुलाई 13 को है। विच डे ऑफ द वीक इज हिज सिस्टर्स बर्थडे? मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 मई को सैम का बर्थडे आ रहा है और वो मंडे है। वो क्या है? मंडे है। 13 जुलाई को, जुलाई 13 जुलाई को उसकी सिस्टर का बर्थडे आने वाला है। तो ये 13 जुलाई को डे क्या रहेगा? 13 जुलाई को डे क्या रहेगा? क्या अगेन डेज काउंट, डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे? अगेन डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। डिपल बेटा अभी 1 मिनट रुक जाना, मुझे बाद में क्वेश्चन पूछ बेटा। डिपल मेरा फ्लो टूट जाएगा। डिपल बेटा 1 मिनट रुक जा, मुझे कंप्लीट करने दे, बाद में क्वेश्चन पूछ बेटा। मुझे कंप्लीट करने दे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ बेटा, अदरवाइज फ्लो टूट जाएगा बेटा, मेरा फ्लो टूट जाएगा, समझाने का फ्लो चला जाएगा। मुझे बताओ 25 मई को मंडे है, सैम का बर्थडे आ रहा है, 13 जुलाई को उसकी सिस्टर का बर्थडे आ रहा है। तो सिस्टर का बर्थडे जो आ रहा है तो उस डेट पे कौन सा डे रहेगा? पहले डेज कैलकुलेट कर लो भाई, डेज कैलकुलेट कर लो। डेज कैलकुलेट करोगे तो क्या मई के कितने दिन होते हैं? मुझे बताओ मई में कितने दिन आते हैं? क्या मई में 31 डेज आते हैं? 31 में से 25 माइनस करो तो बचेंगे कितने दिन? 6 दिन। तो मई के 6 दिन हो जाएंगे, मुझे बताओ फास्ट। 6 दिन हो जाएंगे। जून के 30 डेज बताइए फास्ट, इसमें कोई दिक्कत है? जुलाई के 13 डेज, जिस डेट तक जाना है उसको तो कंसीडर करना है, तो जुलाई के 13 दिन आ जाएंगे। तो 6 + 30 + 13, तो क्या टोटल मिला के 49 डेज हो जाएंगे? टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 49 डेज हो जाएंगे, मुझे बताओ फास्ट। और 49 डेज की ऑड डेज क्या आते हैं? 0। उसके ऑड डेज क्या आते हैं? 7 7 सा 49 करो, 7 7 सा 49 कर दो, तो क्या ऑड डेज 0 आ जाएंगे? तो न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है, न आगे जाना है न पीछे जाना है। तो क्या आपका आंसर मंडी आएगा? क्या आपका आंसर क्या मंडी आएगा? क्या चंचल बोल रही है मुझे आ गया। आपका आंसर क्या मंडी आएगा? क्या मुझे बताओ, दिमाग की बात फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या दिमाग में बात जा रही है कि नहीं जा रही? इतने सारे क्वेश्चन, लड्डू टॉपिक है सर, निशिका बोल रही है लड्डू टॉपिक है, वेरी वेरी गुड सर। एक क्वेश्चन एग्जाम, ऐसे एग्जाम में इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं सर। मुझे आप जैसा बनाना है, कैसे मुझे आप जैसा बनाऊंगा प्लीज बता दो। हाँ, मनीष कुमार बोल रहे हैं मुझे आप जैसा बनना है, कैसे बनेंगे? बेटा क्या फायदा है, सर के बाल चले गए। देखो टीचर बन के तो सर के बाल चले गए बेटा। हाँ, कोई फायदा नहीं टीचर बन के बेटा, कोई फायदा नहीं होता है। क्यों कंपटीशन क्रिएट कर रहा है भाई फुकट में? है क्यों कंपटीशन क्रिएट कर रहा है भाई? कोई पढ़ाने दे, अपने पेट पे क्यों लात मार रहा है भाई? बोल रहा है कि आप जैसा टीचर बनना है, कैसे बनूं बताओ? जल्दी से लिखो एक और क्वेश्चन। संस्कृति बोल रही है बहुत डिफिकल्ट था बट यू मेड इट इजी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये इजी है बेटा, इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैम का बर्थडे 2 फेब, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब सैम का बर्थडे 2 फेब को है। सैम का बर्थडे क्या है? 2 फेब को है। सेम क्वेश्चन है, सैम का बर्थडे 2 फेब को है और उसकी सिस्टर का बर्थडे 13 जुलाई को है। 13 जुलाई को है, तो बताओ 13 जुलाई को है, सेम क्वेश्चन है। 13 जुलाई को है, 1 फेब को, 2 फेब को मंडे है, तो 13 जुलाई को कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? देखो सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन है, बस ये 25 मई नहीं लिखा। अब सैम का बर्थडे कब है? 2 फेब को है। सैम का बर्थडे कब है? 2 फेब को है, तो 13 जुलाई को कौन सा, 13 जुलाई को कौन सा डे होगा? कौन सा डे होगा? जो भी, हाँ
जो भी आंसर दे रहे हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया बेटा, जब भी मंथ ऑफ फेब होगा तो ईयर का होना जरूरी है। जब भी मंथ ऑफ फेब होगा, रिपीट कर रहा हूं, जब भी मंथ ऑफ फेब होगा तो ईयर का होना जरूरी है। ईयर, यू रिक्वायर्ड ईयर, क्योंकि मंथ ऑफ फेब होगा और ईयर नहीं दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि लीप ईयर होगा कि नॉन लीप ईयर होगा? एंड यू कांट टेक द असम्पशन, एंड यू कांट टेक द असम्पशन, एंड यू कांट टेक द असम्पशन, यू कांट टेक द असम्पशन। मेरी बात समझ में आई? जब भी मंथ ऑफ फेब होगा तो ईयर का होना बहुत जरूरी है। ईयर के बगैर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। उसके बगैर ये नहीं समझ पाएंगे कि फेब में 29 डेज आएंगे कि 28 डेज आएंगे। ईयर नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ईयर, मैंने लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ specific information about the year, whether it is leap or non-leap year, the answer cannot be determined. Answer cannot be determined. तो आपके पास ऑप्शंस दिया होगा, ऑप्शंस दिया होगा, ऑप्शन ए वेडनेसडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन सी सैटरडे, एंड ऑप्शन डी दिया होगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन सी डी दिया होगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो मुझे बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक मार्क करोगे, कौन से ऑप्शन पे टिक मार्क करोगे? मुझे बताओ फटाफट, कौन से ऑप्शन पे टिक मार्क करोगे? अभी बोल रहे हैं सब क्लियर है, बस आज बस करो प्लीज। अभी ऐसा क्यों बेटा, अभी बेटा ऐसा क्यों बेटा, अभी बेटा? आई होप आपको मुझे समझ में आपको मेरी बात समझ में आ गई, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ सबको समझ में आएगा? ये निशिका सो रही है कि पढ़ रही है? ये सो रही है कि पढ़ रही है? पकड़ में आ गई। यहाँ तो उसको किसी की याद आ रही होगी, किसी को याद आते आते हैं ऐसे ऐसे सोते कर किसी की याद कर रही। किसकी याद आ रही थी? सच सच बता, किसी की तो याद आ रही है, सच सच बता यार। नहीं नहीं बताते यार, आज तो है ना, बता ही दे, आज तो बता ही दे, किसकी याद आ रही है? मुझे भी देखो, ये अपना लक्षित देखो ना, लक्षित तो दिखता है बहुत चिकना, मोदी सर को कंपटीशन देगा ऐसा लग रहा है? लक्षित बेटा क्या बात कर रहे हो, हैं क्या बात कर रहे हो? हाँ सर एक बार 1 जन 2001 से वाला बता दीजिए। ओके दीक्षा जी, ओके दीक्षा जी। चलो जी, मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं है, मुझे बताओ फास्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों दिल से पढ़ोगे यार, दिल से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे मजा आएगी, दिल से पढ़ोगे मजा आएगी। सीएस बनना है यार, मैंने पहले भी कहा था कि सीएस ईटी इट्स नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम्स। सीएस ईटी आपके स्कूल लेवल एग्जाम से भी बहुत इजी एग्जाम्स है। मतलब सीएस ईटी पास होने के बाद है ना, नाचना मत, ध्यान रखना आगे बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है। मतलब जैसे सीएसईटी क्लियर हुआ ना, तो दिमाग में है ना, हाँ दिमाग में है ना, अब समझ में आ जाना, अब दिमाग में इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जानी चाहिए। कल है ना, मैं एग्जीक्यूटिव के बैच को पढ़ा रहा था और मैंने कहा यार सीएसईटी पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही कहा बच्चों को कि बहुत मज़ा आती है, बच्चे ना एकदम मस्त होकर पढ़ते हैं, वीडियो ऑन करके पढ़ते हैं, मज़ा आती है। तो उन्होंने बोला ईटी में है, एक बार एग्जीक्यूटिव में आने दो, सब जोश ठंडा हो जाएगा, सब जोश ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों है ना, ईटी को दिल से पढ़ो, करेक्ट है, मेहनत करके पढ़ो, लेक्चर्स भी देखो, खुद की मेहनत भी करो, खुद की मेहनत भी करो, और कोशिश करो कि 200 में से 200 स्कोर करना है, कोशिश करो। उससे कुछ आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ ना, एंड दैट विल हेल्प यू इन एग्जीक्यूटिव, वो आपको एग्जीक्यूटिव बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए दोस्तों दिल से पढ़ाई करोगे। कल से लेक्चर्स लेना पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि आपके मैराथन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। ऐसा नहीं कि मुझे लेक्चर लेना नहीं है, तो मैं 3 लेक्चर्स बचे, ओनली 3 लेक्चर्स आर लेफ्ट, करेक्ट है। मैं तीनों का बंडल बना के आपके ग्रुप पे अपलोड करूंगा, आप उसको रिकॉर्डेड देखोगे, प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, करेक्ट है। बहुत ईजी है। एग्जाम में मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आएंगे, बताऊं कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? देखो सुनो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछा जाएगा कि 2012 लीप ईयर है कि नहीं है, आपको ऐसे पूछा जाएंगे कि लीप ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं, ऐसे पूछे जाएंगे नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं। तो मुझे बताओ क्या ऐसे फालतू क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे क्या? लेकिन मैंने आपको, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हमें आपका स्टडी मटेरियल कवर करना चाहिए। तो मैंने सारे लेक्चर्स में, मनीष कुमार बोल रहे हैं मुझे आप जैसा पैसे वाला बनना है, कैसे बनूंगा वो बताओ। हाँ जी मनीष कुमार जी, मेरे सारे पैसे तू लेके जा बेटा, 2000 रुपये महीने के मिलते बेटा, वो सारे पैसे तेरा गूगल पे नंबर दे दे बेटा, मैं तेरे को अब भी कर देता हूँ बेटा, अभी दे देता हूँ बेटा, सारे पैसे तेरे बेटा, सारे पैसे तेरे बेटा, ठीक है ना। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखोगे, और अब मुलाकात सीधी होगी हमारी
एग्जीक्यूटिव में कब मुलाकात होगी? एग्जीक्यूटिव में मुलाकात होगी, करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव में लाइव मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। मैं आज एक गाना गाता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझे डिमोटिवेट किया ना कि फालतू गा रहे हो करके, तो ध्यान रखना कि है ना, एग्जीक्यूटिव में है ना, मैं आपकी है ना, मैं नाम याद रखूंगा उसका, मैं नाम याद रखूंगा और उसको रोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव में उसका रोस्टिंग कर दूंगा, हाँ। इसीलिए तो मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छा सा गाना गाता हूँ, पहले लिरिक्स निकाल दो। कौन आया भाई यहाँ पे? किशोर तू है क्या? अच्छा तू है क्या भाई? आ, चलो कौन सा गाना गाएं भाई? इनको गाना सुनाना है, कौन सा गाना सुना है भाई? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी बोलेंगे भाई, तो अपन थोड़ी गा पाएंगे यार। तो कुछ ही बोलेंगे। चलिए जी, तैयार हो क्या भाई? तैयार हो क्या? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, मैं क्या कहूँ दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। वी विल सी यू डायरेक्टली इन एग्जीक्यूटिव नाउ। टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अभी लेक्चर कल से रिकॉर्डेड देना ना उनको, ऐसा है। ला 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 ला।